काम को इन्होंने अंजाम दी है उसकी जो है निंदा करते हैं और देश के वज़ीर आला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें और इनकी नस्लों को नस्तो नाबूद करने का काम करें। इन्होंने जो घिनौनी हरकत हमारे देश के अंदर की है उसका बदला जो है नरेंद्र मोदी लेने का काम करें। सर, अभी 22 तारीख को हिंदुस्तान की रियासत जम्मू कश्मीर के पहलगाम में जो एक जन्नत निशान रियासत है, जो हमारे मुल्क की एक खूबसूरत वादी है, उसमें मुल्क भर से नहीं बल्कि दूसरे ममालिक से भी पर्यटक आते हैं, सयाह आते हैं, घूमने के लिए आते हैं। और ऐसी जगह जहाँ पाक पवित्र जगह हो, जहाँ पूरी दुनिया से लोग आते हों, वो जगह खुशहाल होनी चाहिए, पुरअमन होनी चाहिए। देश के लिए नहीं, पूरी दुनिया के लिए लोगों को आने की वहाँ एक जज्बाती एक शौक़ का एक जगह होनी चाहिए। ऐसी जगह पर इस तरह की घटिया हरकत हो जाए, एक ऐसा वाक़या पेश आ जाए कि वहाँ पर गोलियां चल जाए और एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 27-28 जाने तक चली जाएं, ऐसा वाक़या पेश आ जाए और इस्लाम के नाम पर पेश आ जाए। मारने वाला कलमा पढ़ करके, इस्लाम की पहचान करके, इस्लाम के नाम पर किसी को कत्ल कर दे, हम समझते हैं कि ये न कानून के एतबार से सही है और न धर्म के एतबार की तरफ से सही कहा जा सकता। हम मुसलमान हैं, हमने कुरान को पढ़ा है, हमने हदीस को पढ़ा है, हमने कुरान को अच्छे से समझा है और हम उस पर अमल करते हैं। हमने कुरान में ये पढ़ा है, जिसने एक इंसान की जान बचाई उसने हज़ारों इंसानियों की जान बचाई, जिसने एक इंसान का नाहक कत्ल कर दिया उसने पूरी इंसानियत का कत्ल कर दिया। जिस इस्लाम की ऐसी शिक्षा हो, ऐसी तालीमात हो, उसके फॉलोअर्स ऐसी घटिया हरकत कर दे, हम समझते हैं ये बिल्कुल नहीं हो सकता और ये नहीं होना चाहिए। जिन्होंने ऐसा किया है वो न मुसलमान हो सकते हैं, न हिंदुस्तानी हो सकते हैं। वो क्या हैं और कहाँ के हैं हम नहीं जानते, इसको हमारी एजेंसियां जानेंगी, सरकार जानेंगी। हम सरकार से मुतालबा करते हैं कि इसकी सही खोज की जाए और पता लगाया जाए कि ये ऐसे दरिंदे, ऐसे वहशतनाक दरिंदे कहाँ से आए थे और कौन थे। ये जो भी थे, जहाँ के भी थे, इनको ढूंढ कर निकाला जाए और सख्त से सख्त उनको सज़ा दी जाए, और ताकि वो भी और उनकी नस्लें भी याद कर सकें कि इस तरह की हरकत करने वालों का अंजाम क्या होता है। इसीलिए हमने, चूँकि हमारी तमाम एजेंसियां, हमारी सरकार, हमारा देश का मानना ऐसा है कि हमारा ये जो पड़ोसी मुल्क है ये हमारा वफ़ादार दोस्त नहीं हो सका, हमारा अच्छा पड़ोसी साबित नहीं हो सका, वहाँ से इस तरह की खबरें मुसलसल आती रहती हैं। इसीलिए सरकार ने भी उस पर सख्त पाबंदियां लगा दी हैं। हम चाहते हैं और सख्त पाबंदी लगाएं, और इसीलिए हमने आतंकवाद का, पाकिस्तान का हमने पुतला भी फूंका है और मुर्दाबाद के नारे भी लगाए हैं, और हम सख्त आइंदा भी करेंगे। आइंदा उम्मीद करते हैं कि इस तरह का कोई वाक़या हमारे देश में ना आए, लेकिन अगर ऐसा होगा तो यहाँ के हिंदुओं के साथ मिलकर के, अपने भाइयों के साथ, जहाँ हम इस तरह उंगलियों में एक दूसरे में डाल सकते हैं, इसी तरह एक मकान में मुसलमान रहता है, बराबर में हिंदू रहता है, तीसरे में सिख रहता है, मिलजुल करके सब रहते हैं। ऐसे मुल्क में वो कभी भी कलमे के नाम पर हमें अलग नहीं कर सकते। हम यहाँ रहते हैं इस मुल्क की पवित्रता के साथ, अनेकता के साथ, अनेकता में एकता के साथ, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह एक चमन में, एक बाग में बहुत तरह के फूल होते हैं और उसकी खुशबू चारों तरफ फैली हुई होती है। सूंघने वाला हर फूल की खुशबू लेता है, उनमें कभी झगड़ा नहीं होता। बिल्कुल इसी तरह इस देश में हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई तमाम मज़हब के लोग रहते हैं। इस तरह की बुज़दिलाना हरकत करने वाले कभी भी हमारी एकता को बर्बाद नहीं कर सकते। हम अपने हिंदुस्तान के भाइयों से भी कहते हैं, जो हमारे पास में रहते हैं, हमारे शहरों में रहते हैं, कि वो इन के बहकाए में हरगिज़ ना आए। वो मुसलमान हरगिज़ नहीं थे। यहाँ पर किसी तरह का, इस तरह का कोई वाक़या पेश ना आए कि किसी अपने देशवासी के, चाहे वो मुसलमान हो चाहे हिंदू हो, किसी को भी उसका नुकसान न पहुँचे। नुकसान अगर कुछ होगा तो उनका होना चाहिए जो सरकार करेगी, वो हम नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास ऐसे ज़रिए नहीं हैं। सरकार के पास बहुत मजबूत ज़रिए होते हैं, वो उसको ज़रूर पकड़ के निकालेगी और उन पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। हम देश का माहौल अच्छा बना के रखें। देखिए, जो पिछले दिनों हमारे देश के कश्मीर के पहलगाम में एक आतंकी हमला हुआ है,
उस हमले के विरोध में आज खुदा के घर में मस्जिद कमल विहार अम्बाला शहर में स्थित हमने जो है पाकिस्तान और आतंकवाद का पुतला फूंका है। और हम इस जो घटना घटी है इसकी निंदा करते हैं, पुरजोर खिलाफत करते हैं। इन लोगों ने ऐसी घटना को अंजाम दे करके पूरे देश के इस्लाम को बदनाम करने का काम किया, देश के मुसलमानों को बदनाम करने का काम किया है। और हम सरासर इस जो काम को इन्होंने अंजाम दी है उसकी जो है निंदा करते हैं और देश के वज़ीर आज़ला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से गुजारिश करते हैं कि ऐसे लोगों को ढूंढ कर निकालें और इनकी नस्लों को नस्तो नाबूद करने का काम करें। इन्होंने जो घिनौनी हरकत हमारे देश के अंदर की है उसका बदला जो है नरेंद्र मोदी लेने का काम करें। और इन्होंने जो इस्लाम को पढ़ा होता तो वह ऐसा काम ना करते। असल में इन लोगों ने इस्लाम को पढ़ा ही नहीं, इस्लाम को समझा ही नहीं। जिस कलमे की आड़ पर लेकर के इन्होंने ये काम को अंजाम दिया है वो कलमे की हकीकत उन्हें पता ही नहीं है। मैं कहना चाहूँगा कि आप लोगों को इतना मालूम होना चाहिए था, अगर आप अपने आप को मुसलमान कहते हैं इस काम को अंजाम देने वाले लोगों, कि ये लोग ना हिंदू थे ना मुसलमान थे, वो मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत थी। मेरे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्मत को तुमने इतनी बुरी तरीक़ा से मारा है, उसका अज़र तुम्हें इस दुनिया में भी भुगतना है और आखिरत में भी भुगतना पड़ेगा। हम दोबारा पुनः देश के प्रधानमंत्री मोदी जी से निवेदन करते हैं कि पाकिस्तान को ईंट का जवाब पत्थर से देने का काम करें और कहीं भी ऐसे काम में देश के मुसलमानों की नरेंद्र मोदी जी आपको आवश्यकता है, ज़रूरत है तो देश का हर मुसलमान आपके साथ खड़ा है, सरहद पर जाने के लिए भी तैयार है। आप हमें इजाज़त दीजिए, हम जा कर के बदला लेकर के आएंगे, अपने देशवासियों का बदला हम लेंगे। हिंदुस्तान जिंदाबाद, हिंदुस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद, पाकिस्तान मुर्दाबाद।